अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिंकी, रिंकी, पागल हो गई हो तुम। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, जबकि आपको पता था कि वो माया मेरी माँ है। के बावजूद आपने मुझे बताने की जगह आपने ये सब नाटक किया मेरे साथ। रिंकी, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। आपने मेरा दिल, मेरा विश्वास सब कुछ तोड़ दिया है, सब कुछ। हम तुम्हें सारी बात समझा सकते हैं, पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन शांति से हमारी बात सुनो प्लीज, प्लीज रिंकी। माया, अगर माया को पता चल गया कि सुमन ही सुरजीत है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे माया को कैसे भी रोकना होगा। अरे थोड़ा साइड में खड़ा रहना। और तू भी। कौन है बे? घूर क्या रहा है बे? मैम जल्दी चलिए। मैम जल्दी चलिए, वो अंशुमन पागल हो गया है। भैंस की आइज, जिंदगी में एक नहीं 100 मुसीबत है। किस किस को संभाले माया। चलो जब तक सुमन रिंकी को समझा नहीं देती, मुझे पिटने का ड्रामा करना ही होगा। और मारो उसे। कभी जिंदगी में माया के साथ पंगा लेने का सोचेगा भी नहीं वो। रिंकी, हम तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी सब समझते हैं, लेकिन हमारा यकीन मानो, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया रिंकी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ मत करना, और किसी अनाथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ से मिलने से अच्छा तो मैं बिना मिले ही ठीक थी। एटलीस्ट ये तो एहसास था कि मेरी माँ बहुत अच्छी इंसान है। उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझे जीना ही नहीं है। रिंकी, रिंकी, एक मिनट। तुम्हें मरना है ना तो ठीक है, हम दोनों साथ मरेंगे। गलती हमारी है तो सजा हमें भी तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी है। इससे अच्छा वो सच में मर गई होती। रिंकी, शुक्र मना कि तुम्हारे पास अपनी माँ है, हम भी एक अनाथ है। हमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, ना अपने पापा को देखा। जब सर पर माँ का साया ना होना तो जिंदगी कैसी गुजरती है, उस दर्द से हम गुजर चुके रहेंगे। इसलिए आज के बाद अपनी माँ के लिए कभी ऐसा मत बोलना प्लीज, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, समझी तुम? बस करो, बहुत हुआ। मिल गया सबक उसे। अभी जिंदगी में हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा वो। छोड़ दो उसे। जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तब से लेकर अब तक हमारा ये इरादा नहीं था कि तुम्हें अपनी माँ की सच्चाई इस तरह पता चले। अरे हम तो चाहते थे जब माया बाई अपनी बेटी को देखे तो वो अपना रवैया बदलते, खुद को सुधारे, खुद को एक अच्छा इंसान बनाए, और फिर हम तुम्हें बताते माया बाई की सच्चाई। फिर हम तुम्हें बताते कि माया बाई तुम्हारी माँ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहते थे रिंकी। हम तो बस ये चाहते थे कि माया बाई को लेकर तुम्हारे दिल में कभी नफरत पैदा ना हो और वो एक बेहतर इंसान भी बन जाए। आई एम सॉरी कि इस तरह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता चली। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माया एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है, तो चली जाओ यहाँ से, इतना दूर कि तुम्हें माया बाई की शक्ल कभी ना देखनी पड़े। लेकिन रिंकी, ये रास्ता एक आसान रास्ते को चुनने जैसा होगा। एक और रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। अपनी माँ को सुधारने का रास्ता, अपनी माँ को एक और मौका देने का रास्ता। और जब तुम इस रास्ते में कामयाब हो जाओगी ना, तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी रिंकी। वो माँ जिसके लिए तुम आज तक तड़पी हो। शांत दिमाग से सोचना, और आगे जो भी तुम्हारा फैसला होगा ना, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? ओ जी रिंकी जी, आज तो बहुत ज्यादा ही शॉपिंग कर ली हमने। जाके शादी की तैयारियां कीजिए, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। आज आप मेरी दुल्हन बनेंगी और मैं आपका दूल्हा जी। जल्दी से रेडी हो जाइए, जाइए जाइए। अंशुमन जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रिंकी के पीछे भागे और माया को शक हुआ कि रिंकी ने उसकी सारी बातें सुन ली, इसलिए वो तुम दोनों के पीछे भागे। अब उसे रोकने के लिए नाटक करना जरूरी था, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी अंशुमन जी, सॉरी सुरभि, वो हमारी वजह से। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। तुम तो बहुत ही नेक काम कर रही हो, एक शैतान को इंसान बनाने की कोशिश कर रही हो। और सरदार जी, अब सेंटी होने की जरूरत नहीं है, काम पर फोकस करो। माया को शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और रिंकी, तुम्हें भी बहादुरी से काम लेना होगा। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, ओके? नहीं अंशुमन जी, ये जो माया ने आपके साथ किया ना, ये बहुत गलत है। माया का हिसाब तो बराबर करना ही होगा। माया यहीं आ रही है। ओ सरदार जी, अरे आप मेरी चिंता छोड़ो, आज आपकी शादी है, जाके रेडी शेडी हो जाओ। जाओ 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 जाओ। ओ जी अंशुमन बड़ी, आपको तो बहुत चोट लग गई है। पहले आप जाके ना हल्दी वाला दूध पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर आपको मेरी शादी में भंगड़ा पाना है, गिद्दे पाने हैं। तो जाइए आप भी, जल्दी से आराम कर लीजिए थोड़ा। ओ जी रिंकी जी, आप भी थोड़ा सा तो रेस्ट कर लो। दुल्हन वाला ग्लो चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी चलो जी, रेस्ट कर लेते हैं। चलो चलो। आई होप माया को शक ना हुआ। हॉल में सुरभि, रिंकी, अंशुमन और सरदार के अलावा और कोई नहीं था। फिर मैंने सुमन की आवाज कैसे सुनी? भैंस की आइज, वो सरदार के रूप में कहीं वो सुमन तो नहीं? लड़के, ये फोटो को ध्यान से देख। इस फोटो के ऊपर दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी लगाकर इस लड़की को सरदार बना के दिखा। ठीक है मैडम, ये हो जाएगा कल तक। तुझे अगर कल देखना है तो कल तक नहीं, आज बनेगा। अभी 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 इसी वक्त। सुनाई नहीं दिया क्या? चल बना। जी मैडम।